ये एक और तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ है, किस तरीके से वहां पर पथराव किया गया है, कैसे आगजनी की गई है। जो गाड़ियां वहां पर थी, जो दोपहिया वाहन थे, किस तरीके से उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। कितने बड़े बड़े पत्थर थे, आप इन पत्थरों की साइज को आप देखिए, आकार को देखिए, किस तरीके से वहां पर बाकायदा साजिश रची गई थी। पुलिस की गाड़ियों में कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई है, जिप्सी को पूरी तरीके से वहां पर तहस नहस कर दिया गया है। सड़क पर जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर पत्थर बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। ये नजारा है दिल्ली के जहांगीरपुरी का, ये मंजर है दिल्ली के जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का, कुशल सिनेमा हॉल के आसपास का ये पूरा इलाका, जहां पर शाम को शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के मौके पर, लेकिन इस शोभा यात्रा को टारगेट पर लिया गया, पथराव किया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो गाड़ियों के शीशे टूट गए और उसके साथ ही कई जगहों पर टूटी बोतलें भी आपको वहां पर दिखाई दे रही हैं। जानकारी यह मिली है कि अचानक से एक गुट वहां पर आया। देखिए कैसे जो पुलिस की बाइक वहां पर खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया, इसके साथ ही जो पुलिस की जिप्सी है उसे तोड़फोड़ दिया गया है, तहस नहस किया गया है। यानी पुलिस के लोग जब वहां पर आए थे, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दौरान अचानक से एक गुट आता है, एक खास समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं, हाथ में पत्थर लेकर, लाठियां लेकर, तलवारें लेकर, और उसके बाद घेर लिया जाता है जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उन्हें। इसका जवाब शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग भी देते हैं। आत्मरक्षा के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस की टीम पर भी किस तरीके से पथराव किया गया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की जिप्सी को तोड़फोड़ दिया गया, जबरदस्त तरीके से पथराव। पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है, एक पुलिसकर्मी को ज्यादा चोट आई जिसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। लहूलुहान स्थिति में शोभा यात्रा पर हमले के बाद जहांगीरपुरी इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली के नक्शे पर जहांगीरपुरी, लेकिन जहांगीरपुरी में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। चार तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से देर शाम को यह पथराव किया गया है। उसके ठीक नीचे आप तस्वीर देखिए, आगजनी की गई है। सड़क का मंजर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जबरदस्त तरीके से पूरी प्लानिंग इस बात को लेकर थी कि एक बड़ा तनाव वहां पर क्रिएट किया जाए, एक बड़ी वारदात वहां पर हो जाए। पत्थरबाजी बड़ी तादाद में वहां पर की गई है। सड़क का नजारा किसी रणक्षेत्र जैसा तब्दील हो चुका था, जैसा आपने एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखा था, जहां पर पुलिस के जवान बीच में थे और दोनों ओर से पथराव हो रहा था। कमोबेश यही स्थिति आज जहांगीरपुरी में एक बार फिर से बन गई थी, जहां पर सड़क के दोनों ओर दोनों गुट थे और वहां पर पथराव हो रहा था। शोभा यात्रा निकल रही थी और इस शोभा यात्रा को टारगेट पर लेकर वहां पर अटैक किया गया है। पुलिस की ओर से कहा गया है जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, जल्द सबकी पहचान कर ली जाएगी। इस बीच एडिशनल फोर्सेस को वहां पर और ज्यादा भेजा जा रहा है। पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि हालात अभी काबू में है, आगे इन्वेस्टिगेशन इस बात को लेकर पुख्ता होगी कि आखिरकार ये लोग कौन थे जिन्होंने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में खलल डाला। लेकिन फिलहाल जहांगीरपुरी में आप देखिए धारा 144 लागू है। एक बार फिर से ये सड़क की स्थिति एक और तस्वीर के जरिए आप देखिए, पुलिस की जो जिप्सी वहां पर खड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की जो बाइक वहां पर खड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। जो तस्वीरें हमने पहले आपको दिखाई थी कि किस तरीके से सड़क पर आगजनी की गई है, अब ये सड़क की स्थिति आप देखिए, जहां भी आपकी नजर जाएगी पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे, कई जगहों पर टूटी हुई बोतलें भी वहां पर देखने को मिली हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें चोट आई है। एक बड़ी साजिश एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की एक बार फिर से यह कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शोभा यात्रा को टारगेट पर लिया गया, जैसे उनको घेरा गया, एक क्रोनोलॉजी एक बार फिर से कमोबेश वैसी ही कि बाकायदा इसकी पुख्ता प्लानिंग की गई होगी कि जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकले कैसे उसको टारगेट पर लिया जाए, क्योंकि लोग वहां पर पहुंचते हैं बड़ी तादाद में। जो जानकारी हमें मिली है, जो अवनीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, हाथों में पत्थर लेकर, लाठियां लेकर, तलवारें वही वहां पर भाजी गई हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, जब आगजनी की गई थी वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती थी। पुलिस के लोगों ने जब दूसरे गुट को रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, पथराव से रोकने की कोशिश की, तो पुलिस के जवानों पर भी वहां पर पथराव किया गया है। आगजनी उसके बाद कर दी गई। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई है। सड़क पर टायरों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस की जो बाइक खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली को जलाने की ये एक और बड़ी साजिश है, जिसके तार आने वाले समय में धीरे धीरे कहां तक जाएंगे इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जानकारी है कि रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की 2 कंपनियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं, भेज दी गई हैं मौके पर, ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। एक और तस्वीर देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, कई जगहों पर टूटी हुई बोतलें वहां पर देखने को मिली हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या इसमें एसिड बम या पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया, जो इससे पहले क्रोनोलॉजी देखने को मिली है।
चाहे राजस्थान के करौली की बातचीत करें या फिर दिल्ली के दंगों की बातचीत करें या एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस दौरान जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई थी, एक बार फिर से कुछ उसी अंदाज में दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव हुआ है जबरदस्त तरीके से। ये बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली का जहांगीरपुरी का इलाका। से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर धीरे धीरे अब जवानों की तादाद वहां पर बढ़ती जा रही है। आरएएफ की 2 कंपनियां वहां पर भेज दी गई हैं। आसपास से एडिशनल फोर्सेस को भी, जो पुलिस के अलग अलग जो टीमें हैं उनको भी वहां पर बुला लिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए पुलिस के जवानों की तैनाती, लेकिन सड़क पर आप नजर डालिए क्या मंजर रहा होगा शाम को 5:30-6 बजे के आसपास की जबकि ये घटना है, वहां पर स्थिति क्या रही होगी, कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर पत्थरबाजी हुई है और पुलिस के जवान वहां पर हालात का जायजा लेते हुए कि आखिरकार कहां से लोग आए थे, कौन वो लोग थे। अवनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अवनीश बताइए जहांगीरपुरी से अपडेट क्या, आरएफ की 2 कंपनियां वहां पर भेजी गई हैं? जी बिल्कुल, रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां वहां भेज दी गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस और वहां पहुंचने वाली हैं। और इस समय ये बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा वाहन जो वहां जलाए गए उनमें 4 से 5 वाहन पुलिस के थे। जैसे जैसे जानकारी आ रही है अधिकारियों का कहना है कि वो हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे दंगा फसाद के दौरान जो चीजें नजर आ रही हैं, जो एंटी सीए प्रदर्शन हमने देखा, दिल्ली दंगा हमने स्पॉट पर जाकर दिल्ली की सड़कों पर कवर किया, बिल्कुल वैसे ही हालात। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने पत्थर क्या पहले से तैयार करके रखे गए थे? जैसे दिल्ली दंगों में हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो पत्थर जिस तरीके से सड़कें पत्थरों से पटी हुई थी, वही हालात आज जहांगीरपुरी के हैं। आखिर इतने पत्थर क्या पहले से तैयार रखे गए थे? ये तलवारें कहां से आई? तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जो इशारा कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि एक बड़ी साजिश थी। जब शोभा यात्रा निकलनी थी, उसे डिस्टर्ब किया जाना था, तो उसके ऊपर अटैक किया गया और जब उधर से जब काउंटर अटैक हुआ तो उसके बाद इन लोगों ने तलवारें निकाली हैं, वहां पे पत्थर चले हैं और ये आशंका है पेट्रोल बम की भी, क्योंकि बहुत सारी बॉटल्स वहां पर देखी गई हैं सड़कों पे और बोतलें अवनीश वो जली हुई स्थिति में थी, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि क्या वहां पर पेट्रोल बम या फिर एसिड बम का भी इस्तेमाल वहां पर किया गया। एक और तस्वीर अवनीश आई है जिसमें एक ओर से बाकायदा तलवारें लहराई गई हैं, तलवारें लहराई गई हैं वहां पर। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वो वीडियो साहब बता रहे हैं कि एक खास कम्युनिटी के लोग तलवारें लहरा रहे हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी यही वीडियो इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक जरिया बनेंगे, सबूत बनेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो ये बताते हैं कि चीजें बहुत साफ हैं कि कैसे शोभा यात्रा निकली, कैसे उसके ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद आप ये देखिए कि कानून व्यवस्था की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोग तलवारें लेकर निकल रहे हैं, पुलिस पर पेट्रोल बम से हमला कर रहे हैं, कई पुलिसकर्मियों को फिर इंजर्ड किया गया, निशाना बनाया गया, सरकारी वाहन जला दिए गए। तो ये सब अचानक नहीं होता है। ये हमने जो दिल्ली दंगों को कवर किया, ये सब आखिर में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये साफ हो गया ये सारी प्लानिंग थी, इसकी तैयारी पहले से की जा चुकी थी। और जब इस तरीके की शोभा यात्रा का निकलना और उसके ऊपर अटैक करना, तो ये जाहिर करता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी जो कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अंजाम दी गई।